स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसका आईपीओ पिछले महीने ही आया था और काउंटर में मूव भी बहुत अच्छे मिले थे, लेकिन अब इसमें एक बड़ी खबर आ रही है। पहले शेयर का नाम बता देते हैं। शेयर का नाम है फिजिक्स वाला, PWL के नाम से ये शेयर लिस्टेड हुआ था नवंबर में। और अब इसमें जो मुख्य खबर आ रही है फिजिक्स वाला में, वो है कि एंकर बुक जो कंपनी की है उसका लॉक इन का पहला फेज समाप्त हो रहा है आज, मतलब 14 दिसंबर को ही हो गया था डेज के हिसाब से, लेकिन आज उसका इफेक्टिव डे है। तो दूसरा फेज जो होगा वो 12 फरवरी 2026 को समाप्त होगा। अब इसमें होता क्या है कि हर फेज में करीब 50% शेयर एंकर इन्वेस्टर अपने बेच सकते हैं। तो ये एक जो पहला लॉक इन हट रहा है उसकी वजह से शेयर पर थोड़ा सा आज प्रेशर भी देखने के लिए मिल रहा है। 14.33 करीब 14.5 करोड़ शेयर 109 रुपये के भाव पर जारी हुए थे जब इसका आईपीओ आया था उससे पहले एंकर इन्वेस्टर्स को, जिसमें से कि 7.95 करोड़ शेयर म्यूचुअल फंड्स के पास हैं। जनरली म्यूचुअल फंड थोड़े से लॉन्ग टर्म रखते हैं शेयर को, तो जो भी बाकी शेयर होंगे जो करीब 6.5 करोड़ के करीब शेयर हैं, वो हो सकता है कि उसमें कुछ इन्वेस्टर अपने बेचे। आज लॉक इन खुला है, फिर फरवरी में खुलेगा। उस समय पर जो बड़े इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें ICICI म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, टाटा, मोतीलाल, हीलियस जैसे कई बड़े नाम शामिल थे। 1562 करोड़ रुपए की ये एंकर बुक थी कुल मिला के, जिसमें कि ऑलमोस्ट 50% पोर्शन तो म्यूचुअल फंड के पास है, बाकी 700 करोड़ आप कह सकते हो 700 750 करोड़ दूसरे इन्वेस्टर्स के पास है। उसमें से भी करीब 50% बिकने के लिए आएंगे, तो ये थोड़ा सा शेयर पर ध्यान देने वाली बात होगी। एंकर बुक उस समय पर में एंकर बुक में करीब 57 QIBs ने हिस्सा लिया था, इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया था, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, और 13 गुना ये ओवर सब्सक्राइब हुई थी। अब काफ़ी बड़ा एक फ्लो आया था इस कंपनी के लिए उस समय पर बड़े इन्वेस्टर्स की साइड से। अब अगर शेयर का प्रदर्शन देख लेते हैं, शेयर के प्रदर्शन से पता लग जाएगा आपको कि शेयर में करना क्या है, काफ़ी कुछ अंदाजा लग जाता है। देखिए 109 रुपये का इश्यू प्राइस था, 11 से 13 नवंबर के बीच में आईपीओ आया था, 18 नवंबर को लिस्टिंग हुई थी, शेयर 145 पर लिस्ट हुआ था, 100 ऑलमोस्ट 62 रुपये का इस काउंटर ने हाई लगाया। अब 162 से 135 के करीब पर आ चुका है, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स को बेचने का मौका जो है अब 135 के आसपास मिल रहा है। शेयर अपने हाई से करीब 17% नीचे है, लेकिन अपनी लिस्टिंग जो आईपीओ इश्यू प्राइस था वहाँ से भी करीब 20 से 25% ऊपर है। तो करीब 1 या 2 महीने में ही उनको एक अमाउंट पर 20 से 25% का रिटर्न तो मिल रहा है। अब कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं। घाटे में चल रही है कंपनी, Q1 में 127 करोड़ का घाटा रहा, हालांकि Q2 में कंपनी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया 70 करोड़ का। तो ये थोड़ी सी शायद एंकर इन्वेस्टर्स को निकालने का एक प्रक्रिया होगी कि उस समय पर प्रॉफिट जो भी होता है वो जनरली कंपनीज दिखा देती हैं ताकि एंकर इन्वेस्टर को एग्जिट मिल जाएगी। कंपनी घाटे में चल रही थी या प्रॉफिट में आ गई तो लोग बने रहते हैं। FY 24-25 का अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो कंपनी लॉस में ही थी, 243 करोड़ का लॉस था इनको FY 24 में। 2025 में करीब 1131 करोड़ का घाटा था, तो कंपनी घाटे में तो है। अब ये देखना होगा कि कंपनी फ़ायदे में लौट पाएगी या नहीं लौट पाएगी। यहाँ पे ही एक बस ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि कंपनी के देखिए कुछ एक चीज़ें और भी हैं कंपनी के साथ कि कंपनी करीब पेड यूज़र्स हैं कंपनी के 59% बढ़े हैं, जो कि 45 लाख हो गए, 4.5 मिलियन हो गए। कंपनी 13 प्रोफेशनल कोर्स चलाती है और 2023 तक केवल 6 कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज पर काम करती थी। अब इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये BTech जो JEE जो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, नीट जो कि मेडिकल का बड़ा एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज कोचिंग देती है। तो ये इसके मेन कोर्सेज हैं जहाँ से कि कंपनी को अच्छा खासा पैसा मिलता है। दूसरी कंपनियों की खरीद के ज़रिए भी कंपनी अपने विस्तार करने की योजना कर रही है, यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से किसी का बिजनेस अगर खरीद ले, क्योंकि आईपीओ में पैसा आया, फ्रेश इक्विटी के ज़रिए भी कंपनी ने पैसा जुटाया, तो वर्किंग कैपिटल प्लस जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ज़रिए कंपनी अगर पैसा जुटाना चाहती है तो वो भी कर सकती है। अब ये तो कुछ फंडामेंटल बातें हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है घूम फिर कर कि एंकर इन्वेस्टर एग्जिट करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, क्या ये फरवरी तक, ऐसा तो नहीं कि ये और प्रेशर झेलेगा। अंशुल भाई दोनों चीज़ें बताओ आप, आज वॉल्यूम बार देख के बताइए कि कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, वॉल्यूम के साथ सेलिंग आ रही है, भले ही 1-1.5% की हो। दूसरा
कि क्या ये शेयर ऐसा तो नहीं कि फरवरी तक जब दूसरी बार एंकर इन्वेस्टर की सेलिंग का जब समय आएगा तब तक ये शेयर और नीचे आ जाए, या आपको लग रहा है ये झेल जाएगा मार? अंशुल भाई अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 जी, बोलिए बोलिए, अब आवाज आ आवाज रही आ है। रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, पूरे बताइए। चार्ट पे लोएस्ट वॉल्यूम है, तो मेरे को नहीं लग रहा कोई बेचने आया है। और मतलब न्यूज अपनी जगह ठीक है। आई वुड प्ले विद द चार्ट। 121 रुपए का लो है। जब तक ये प्रोटेक्टेड है आप रह सकते हैं लॉन्ग, अगर रहना चाहें तो। वैसे रहना नहीं चाहिए क्योंकि 3 to 5 डेज में ये सेकेंड डे थर्ड ही डे स्टॉप लॉस कट गया था प्रॉफिट वाला। तो अब 121 तोड़ा तो फिर स्टॉक में लंबी सेलिंग आएगी, बी टैंकर इन्वेस्टर की सेलिंग या किसी भी वजह से। 121 तोड़ा तो लंबी सेलिंग आएगी, तो हर कीमत पे 121 नहीं टूटना चाहिए। जब तक वो प्रोटेक्टेड है आप चाहें तो लॉन्ग रह सकते हैं, आइडियली रहना नहीं चाहिए। बट अगर हैं तो 121 मैंडेटरी स्टॉप लॉस है, उसके नीचे बहुत तेज सेलिंग आएगी। लेकिन 121 तो फिर अंशुल भाई बीच में आ जाएगा ना। 109 पर जिन लोगों ने आईपीओ में लिए, 121 का मतलब 13 रुपये ऊपर नीचे का मतलब लेवल हो गया, और जिन्होंने 109 पर लिए उनको मुश्किल से 12 रुपये ही प्रॉफिट रह जाएगा। कोई बीच का रास्ता नहीं है 121 से 134 के बीच में? तब फिर परसों का लो ही आपका स्विंग लो है। परसों का लो है 128। मतलब बेयर मिनिमम स्टॉप लॉस तो 128 बनेगा, इससे ऊपर तो कोई लेवल ही नहीं है। 128 बेयर मिनिमम है और आइडियली 121 है। एंथम बायो देख लीजिए, आईपीओ लो तोड़ा तो एकदम 30-40% लुढ़क गया। तो इसका भी आईपीओ लो 121 रुपए 22 पैसे है। तो 128 पहला लेवल है, जिस मतलब लॉन्ग तो आपको यही नहीं रहना चाहिए। अगर हैं तो 128 या 121 जो भी आपका कंफर्ट आता हो। 121 के नीचे तो फिर स्टॉक को देखना ही नहीं है। अजय अंशुल भाई, एक चीज़ और होती है ना, जब एंकर इन्वेस्टर निकल रहा होता है तो उस समय पर अच्छी खबरें मैनेजमेंट जनरली वेट कर रहा होता है, जो पाइपलाइन में होती भी अच्छी खबरें वो उस समय पर डालता है ताकि एंकर इन्वेस्टर को एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट मिल सके। और अब दिसंबर से फरवरी के बीच का ये एग्जिट होना है, तो कुछ ऐसा तो नहीं कि अच्छी खबरें आने लगे और ये काउंटर और अच्छे मूव दे सके? क्योंकि एंकर इन्वेस्टर की नज़र में अगर आपने एक रेस्पेक्ट बनाई तो आप भविष्य में भी कभी फंड रेजिंग के लिए जाओगे तो आपको वो एंकर इन्वेस्टर रेस्पेक्ट के साथ बिठाएंगे और आपके साथ फंडिंग दोबारा दे सकेंगे। तो क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये काउंटर उल्टा गिरने की जगह भाग जाए? तो देखिए, होने को तो अनंत संभावनाएं हैं। मेरी चाची की मूछें होती तो मैं चाचा कहता। तो अनंत संभावनाएं हैं। इसके बीच में सर्टेनिटी क्या है कि 128 121 का लेवल टूटा तो लंबा डाउनसाइड आएगा। तो कितनी भी अच्छी न्यूज हो, कितनी भी खराब न्यूज हो, 128 121 प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो लॉन्ग नहीं रहना है। तो अनंत संभावनाएं हैं, अच्छी अच्छी आ गई तो बहुत बढ़िया आईपीओ हाई भी मिल जाएगा। अगर आपके हाथ में क्या है, रिस्क कंट्रोल करना और डाउनसाइड प्रोटेक्ट करना। उसके लिए दो लेवल हैं, 128 121, बस इतना अपने हाथ में है। इतना ही करना चाहिए कि 121 के नीचे लॉन्ग नहीं रहना है। ठीक है, ठीक है। तो फिजिक्स वाला में आपको राय मिल गई है कि आपको क्या इसमें मतलब किस तरह से आपको इसमें अब अगले 2 महीने के लिए सोचना है। और 128 और 121 ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल होंगे जहां पर कि आपको ध्यान रखना है। एंकर इन्वेस्टर्स की सेलिंग काउंटर को हो सकता है झेलनी पड़े। अगर वो चाहते हैं इस कंपनी में बने रहना तो हो सकता है वो सेलिंग ना भी करें, तो वो इन्वेस्टर बने रहें और बड़े रिटर्न की तैयारी करें। ठीक है, तो एंकर इन्वेस्टर्स की खबर और फिजिक्स वाला के फंडामेंटल, इन सभी पर बात हुई। अंशुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।